नीतीश कुमार के नाम पर पहले सस्पेंस की 2025 में वो सीएम बनेंगे या नहीं, और दूसरी बड़ी बात कि उसके बाद पोस्टर से भी आउट हो गए हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हर पल बदल रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के एक यूं कह सकते हैं कि सरकार का ये आखिरी बजट सत्र, उस सत्र के दिन ही जब बिहार तक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बात कर रहे थे, तो उसी दौरान संवाददाता रोहित सिंह ने उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो उन्होंने नेतृत्व की तो बात कही, लेकिन चुनाव के बाद चेहरा होगा या नहीं, इसे लेकर पार्लियामेंट बोर्ड तक वो चले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के नाम पर असमंजस की स्थिति क्यों है। लेकिन इन सब के बाद जब सम्राट चौधरी से बात की गई, तो सम्राट चौधरी ने यह कहा कि नीतीश कुमार पहले थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन सभी राजनीतिक घटनाक्रम ने जब सुर पकड़ा और लगातार खबरें चलने लगी, तो इसके बाद दिलीप जायसवाल भी अपने बयान से पलट गए, और बयान से पलटते ही फौरन कहने लगे कि 2025 फिर से नीतीश कुमार। तो क्या यह माना जाए कि यह सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, या महज एक घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, जिसमें बयानों के अपने मायने थे, लेकिन जब वो गलती हो गई तो उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? आप लोग एकदम लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं है। नीतीश ही होंगे इस चुनाव में। ये तो साबित, ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा पांचों घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है, आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया हो, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। दो स्लोगन है, और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर को लेकर बड़ा किंतु परंतु की स्थिति क्यों लग रही है? किस चीज का? कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अरे नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी और कल भी रहेंगे। कल भी रहेंगे। तो फिर ये बयान क्यों दिया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा उनके नाम को लेकर? देखिए, आज भी काम कर रहे हैं। 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसलिए आगे भी काम करेंगे। तो इसमें कोई सीएम चेहरा वही होंगे, सीएम बनेंगे अगर एनडीए जीतता है तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा 96 से नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। इन तीन बयानों को तो आपने सुन लिया। ये कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल की जुबान से बात निकल गई, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें जो है अपनी बातों के मायने बताने लगे। लेकिन अब बिहार बीजेपी ने एक पोस्ट किया है, एक्स पर बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर डाला है, और इस पोस्टर से नीतीश कुमार गायब। अब आप कहिए कि क्या इसे देखा सुना नहीं गया था? इस पोस्टर के जरिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कामयाबी गिनाई गई है। यह बताया गया है कि महज 2 महीने के अंदर कितना कुछ बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है। लेकिन इसी एनडीए के सरकार के चेहरे के तौर पर जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो इस पोस्टर से ही गायब हो गए हैं। नीतीश कुमार इस पोस्टर में कहीं भी नहीं दिखते। बीजेपी बिहार के एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट किया गया है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या जो बात दिल्ली से चली थी कभी अमित शाह की जुबान के जरिए, और फिर बिहार में कई नेताओं ने भी उसे बोला, अब जब दिलीप जायसवाल की जुबान से एक बार फिर निकला और सस्पेंस बढ़ता गया, और अब पोस्टर से ही नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है, इसके मायने क्या हैं? क्या यहां से ये साफ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।